ये लो मिठाई बच गई थी, खा लेना। भाई ओए सुनाई नहीं देता क्या? पैसे भी चाहिए होंगे ना अब आपको। चल निकल यहाँ से, मिठाई बहुत नहीं है तेरे लिए। अरे भाई पैसे नहीं चाहिए, आप सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। अरे यार कुछ नहीं, वो सफाई वाला है, उसे मिठाई भी दी है, अब पैसे भी मांग रहा है। चलो ठीक है, ओके, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओए तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? अरे भाई आप मेरी बात तो सुने। भाई क्या क्या बात सुनूं मैं तेरी? देख तेरे को पैसे चाहिए ना, पैसे नहीं मिलेंगे। मिठाई बची हुई थी, दे दी है, जा और जाके खा ले इसे। अरे भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। ओए सुन मेरी बात, तेरी बात मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझा? और ये पैसों के लिए मुझे इतना तंग मत कर। मुझे पता है तुझे पैसे चाहिए, तू ये भोली सी शक्ल लेकर मेरे सर पर खड़ा हो गया है। और तुझे क्या लगता है तेरी ये शक्ल देखकर मुझे तेरे ऊपर रहम आ जाएगा? देख तेरी तनख्वाह तुझे टाइम से पहले नहीं मिलने वाली, अब निकल यहाँ से। भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुने। अच्छा, अभी भी मैं गलत समझ रहा हूँ तुझे? मुझे तेरी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो लगता है तू किसी चोरी वोरी के चक्कर में खड़ा है यहाँ पे। अरे भाई हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। आप ऐसे ही मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाएं। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा तेरे ऊपर, अपना मुंह बंद कर। मिठाई मिल गई है ना तुझे, चुपचाप निकल यहाँ से। और अगर ज्यादा बड़बड़ की ना तो पुलिस बुला के तुझे अंदर करवा दूंगा। देखें भाई, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओए मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला, अब चुपचाप निकल यहाँ से। भाई भाई इस भाई ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। वैसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस मिठाई के डब्बे में मिठाई नहीं पैसे हैं। शायद अल्लाह ने मेरी तकलीफ में मेरी मदद की है, इसलिए इस भाई के हाथों मुझे इतने सारे पैसे दिलवा दिए। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। क्या हुआ इरफान, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था। वो क्या है ना, जो कूड़े वाले भाई हैं उनको मदद की जरूरत थी, तो मुझे लगा मैं उनकी मदद कर देता हूँ। मदद? कैसी मदद? वो क्या है ना। हाँ डॉक्टर साहब, आप परेशान ना हों, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर साहब मैं आज घर घर जाकर अपना सारा हिसाब कर लूँगा और जितने भी पैसे होंगे मैं भिजवा दूँगा। क्या डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब मैं घर घर जाकर झाड़ू और पोछे का काम करता हूँ, पूरा महीना भी कमाऊँ ना तो भी 1 लाख रुपए नहीं बनते। बस आप कुछ करें, आप मेरे भाई का इलाज कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा, ठीक है? या अल्लाह, डॉक्टर साहब ने तो इलाज के लिए 1 लाख रुपए मांग लिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसामा तुम ही बताओ, इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका था क्या? तुम तो उन्हें जानते हो कि वो कितने खुददार इंसान हैं। अगर मैं उन्हें ऐसे पैसे देता तो वो पैसे कभी नहीं लेता। इसलिए बस मेरी समझ में यही बात आ रही थी, इसलिए बस मैंने उसकी मदद कर दी। और उन पैसों से उसके भाई का इलाज भी हो जाएगा और उसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बेचारा बहुत परेशान था। अब आप ही बताओ भाई, मैंने सही किया ना? आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आप उसकी मदद डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, फिर उसे इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? देखो उसामा, अगर वो ऐसे पैसे ले भी लेता तो उसे ऐसा लगता कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया है, उस पर जिंदगी भर मेरा एहसान चुकाने का बोझ रहता। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया है? इरफान तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उस भाई की मदद की। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, वो भाई बहुत ईमानदार और खुददार भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर फरमा देगा।